नमस्कार सभी को। आज एक नए चैप्टर के साथ हम हाजिर हैं आप लोगों के पास। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले जो चैप्टर हैं वहाँ आप देख चुके हैं व्हेन अ चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है तब। आज का सिनेरियो है चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होगा तब क्या बनेगा? तब बनेगा करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लगभग 10 मार्क्स एवरी ईयर पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे कोई जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर उसमें फिजिक्स पूछा जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। हम लोग एक एक करके इस सीरीज में ये देखेंगे हर वो जगह के न्यूमेरिकल्स, चाहे वो बोर्ड के न्यूमेरिकल्स हो, जेई मेंस के हो, नीट के हो, या कोई भी अदर जहां से पीवाईक्यूज बन सकते हैं, वो सारे पीवाईक्यूज हम लोग एक जगह लेके आएंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़े कैसे? इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंसेप्ट को समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, और बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम आप लोगों को बार बार समझाते हैं, इस बात को बताते हैं कि फिजिक्स समझने के लिए न्यूमेरिकल समझना जरूरी है। पूरा जितने न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स को करना जरूरी है। हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। और अब रही बात, ये जो वीडियो है ये देख के फायदा किनको होने वाला है? ये वीडियो देख के फायदा होने वाला है उन सारे बच्चे को जो बेसिक से करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना चाहता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नीट का तैयारी कर रहा हो, चाहे वो जेईई मेंस का तैयारी कर रहा हो, किसी भी चीज का तैयारी कर रहा हो, जिनको जीरो लेवल से आगे तक जाना है, उन्हें ये चैप्टर उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। एकदम जीरो लेवल से हम लोग हर वो प्रकार के न्यूमेरिकल्स, हर वो टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें करेंगे। तो आज का जो हम लोग का बेसिकली वीडियो है वो इस चीज के ऊपर है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बेसिक से समझना और एडवांस लेवल तक, न्यूमेरिकल लेवल तक इसमें पहुंचना। इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले समझते हैं करंट क्या है। करंट फ्लो ऑफ एनीथिंग, कोई चीज फ्लो कर रहा है वो करंट होगा। जैसे अगर रिवर से वाटर फ्लो कर रहा है इसको बोलेंगे वाटर करंट। कोई कंडक्टर है उसमें हीट फ्लो कर रहा है उसको बोलेंगे हीट करंट। ठीक है, हम लोग ये टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक मतलब यहां पर चार्ज, और करंट का मतलब जो फ्लो होता है, दैट मींस द फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करेगा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जैसे यहां लिखे हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल है लाइटनिंग। लाइटनिंग जब होता है तो क्लाउड से इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका नीचे तक ट्रेवल करके आता है, और ये 10,000 मतलब लगभग 10,000 एम्पियर के आसपास का करंट जो है वो क्लाउड से नीचे तक आता है। ये अगर एक इंसान के शरीर के ऊपर अगर पड़ जाए तो वो इंसान मतलब उसको इंसान का डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल है लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या होता है? क्लाउड से जो चार्ज पार्टिकल्स है वो नीचे आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली व्हाट इज करंट। करंट इज फ्लो ऑफ एनीथिंग। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगा मतलब चार्ज जब फ्लो करेगा। अब जॉर्ज सिमन ओम का क्या कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट ये दोनों सिमिलर टाइप का चीज है। उनका कहना था कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में करंट पढ़ेंगे तो हीट में क्या पढ़ेंगे? उसमें लोग हीट फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो करेगा, आई फ्लो करेगा, इसमें हीट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वहां हम लोग हीट में पढ़े हैं टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता है, और आपका हीट में थर्मल रेजिस्टेंस। दोनों सेम टाइप का चीज है, दोनों इक्वल टाइप का चीज है। ये कहना था जॉर्ज सिमन ओम का। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सिमिलर टू फ्लो ऑफ हीट फ्लो इन अ कंडक्टर है। अब देखते हैं आगे और चीज। जैसे ये चैप्टर से पहले का चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अभी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर बेसिक डिफरेंस हम आपसे अगर आपको पूछे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या है? स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते थे? चार्ज एट रेस्ट। इसमें क्या पढ़ेंगे? चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मूव करेगा, इसमें चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो मूव करेंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में?
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये सब टर्म के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही हम लोग का मेन टर्म है। इसका एग्जांपल क्या था, जैसे पेन को रब करते थे, रब करने के बाद एक हमारे पास छोटा सा पेपर का टुकड़ा होता था, उसको हम लोग अपलिफ्ट करते थे। ये एग्जांपल किसका है, एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और अभी पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में, इसका एग्जांपल क्या है, जो वायर हमारे पास है उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके कारण से क्या जनरेट हो रहा है, वहां पे क्या डेवलप हो रहा है, करंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। और अगर पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जिधर फ्लो कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट में फ्लो करेगा कौन, करंट। करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दोनों हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। इस चीज को हम लोग सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो डायरेक्शन है वो अपोजिट आता भी है, इसको हम लोग देखेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। और इसके बाद सो बेसिकली अगर कहा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, अगर कंडक्टर में है तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहला रहा है। फ्लो ऑफ वाटर, अगर रिवर में है तो वो वाटर करंट कहला रहा है। फ्लो ऑफ हीट तो वो हीट करंट कहला रहा है। करंट का मतलब होता है जो फ्लो कर रहा है। अब जिस चीज को फ्लो करवाना चाहते हैं, आप जब भी पढ़ रहे हैं थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़िए, वर्ड को भी समझते रहिए। करंट का मतलब जो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। अब आगे देखते हैं क्या टॉपिक है, करंट कैरियर्स। करंट कैरियर क्या है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, कहां पर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, उसको क्या कहते हैं, करंट कैरियर्स। मतलब बेसिकली जो करंट को बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगा। सॉलिड के केस में कुछ और हो सकता है, लिक्विड के केस में कुछ और हो सकता है, गैस के केस में कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, सॉलिड में हमारे पास है, अगर हम लोग सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या है, सो कंडक्टर में चार्ज कैरियर है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट को बनाने में हेल्प कौन करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा, ठीक है। सेकंड नंबर इंसुलेटर। इंसुलेटर में भाई वो तो वहां पे करंट बनता ही नहीं है, तो वहां कोई चार्ज कैरियर होगा ही नहीं, तो सिंपल है, आसान है ना। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन होल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर्स में फिर फर्दर हम लोग उसको जानेंगे, है ना। सेमी कंडक्टर क्या है कि इसमें जो करंट कैरियर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। सो सॉलिड में तीन केस बनेगा, एक बनेगा कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। अगर हम लोग कंडक्टर का बात करेंगे तो कंडक्टर में करंट कैरियर कौन होगा, उसमें होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में क्या होगा, तो कोई करंट कैरियर नहीं होगा। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, उसमें होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड में। लिक्विड में आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन डिसोसिएट होते हैं, आयंस मिले हुए रहते हैं। ये जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, यही चार्ज कैरियर होगा किसमें, लिक्विड में। सो जो करंट कैरियर है वो लिक्विड के केस में क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। अब आते हैं गैस में। ऐसे तो जनरली गैस जो होता है ये एक इंसुलेटर है, ठीक है। बट एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये जो गैस है वो आयनाइज हो जाते हैं। अगर आयनाइज हो जाएंगे तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस ये क्या बनेंगे, करंट कैरियर्स। सो करंट कैरियर जो है वो डिफरेंट केस में डिफरेंट होता है। सॉलिड के केस में कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर में नो करंट कैरियर्स और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एंड देन लिक्विड में क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जिसको हम लोग एनायन और कैटायन भी कहते हैं, ठीक है। गैसेस में क्या होगा, गैस में होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, ठीक। देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। रेट, जहां पर भी रेट आएगा, रेट का मतलब होगा, अगर हम लोग रेट लिखते हैं इसका मतलब सिंपली फिजिक्स में डाल देना 1/t, 1/t मतलब 1/टाइम। अगर हम लोग यहाँ करंट को डिफाइन करेंगे I, तो I डिफाइन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो, रेट मतलब 1/t, क्या फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स चार्ज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लोग करेंगे डिनोट Q से और टाइम को करेंगे T से। देयरफॉर I का फॉर्मूला क्या आ गया,
Q बाई T, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कंडक्टर होगा तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होगा, कंडक्टर में चार्ज कैरियर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, उसमें होल्स था। होल्स का मतलब इतना समझ सकते हैं कि वो जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज अभी के लिए, फिर बाद में हम लोग इसके बारे में और विस्तृत रूप से जानेंगे, ठीक। करंट इक्वल्स टू क्या हुआ, चार्ज बाय टाइम। अगर एक कंडक्टर है, इस पे करंट कैरियर्स क्या होता है, उसमें करंट कैरियर जो होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस यहां पर अगर टोटल चार्ज का बात करेंगे कि कितना चार्ज इस जगह से एक जगह यहां से कितना चार्ज पास किया, ये होगा n इंटू ई। एन क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। e का वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, ठीक है। देयरफॉर I का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं NE बाई टी, NE बाई टी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला एक आ गया करंट का, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, इसको ए से करते हैं डिनोट, एम्पियर, इसको लिखेंगे ए। जो भी नेम यूनिट होता है उसको हम लोग, अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम से आता है, उसका जो यूनिट होता है वो हम लोग अगर वहां से आता है तो उसके नाम का एक लेटर को हम लोग वो भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे न्यूटन में एन लिखते हैं कैपिटल, ठीक है। तो आई जो होगा फॉर्मूला क्या आया, एन ई अपॉन टी। ये एम्पियर एक्चुअल में बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं मिली एम्पियर चाहे माइक्रो एम्पियर, है ना, ये सब छोटे छोटे यूनिट है। तो हम लोग अभी क्या देखें, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब टाइम, वो भी नीचे, और फ्लो क्या कर रहा है, चार्ज। तो अगर ये कंडक्टर होगा, अगर ये केस ले रहे कंडक्टर का, उस केस में टोटल चार्ज कितना होगा, NE। देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला आ गया I इक्वल्स टू Q अपॉन T, NE बाई T, है ना। और जो करंट है उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक। अब देखते हैं इसमें इसका कुछ आगे का पार्ट, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे अभी हम लोग, करंट को थोड़ा आगे समझते हैं। अगर इस ये अगर इस रीजन को देखें, है ना, इस जगह पे हम ये सपोज कर रहे हैं यहां पर स्मॉल चार्ज dq यहां से ट्रेवल किया, पास किया इन अ टाइम इंटरवल dt, ठीक है। देयरफॉर अगर बोले कि यहां पर करंट कितना होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, दैट इज व्हाट इज द करंट इन द क्रॉस सेक्शन, है ना, जहां पर टाइम इंटरवल कितना है dt, एकदम छोटा सा टाइम है, और थोड़ा सा चार्ज मान लेते हैं dq, एकदम स्मॉल चार्ज उस जगह से पास किया। इस केस में जो करंट का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, I इक्वल टू होगा dq बाई dt। जैसे यहां पर क्या था, q बाई टी, क्या होगा dq बाई dt। हम यहां से चार्ज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर, dq इक्वल टू I इंटू dt, I इंटू dt होगा, ठीक। अगर इसको इंटीग्रेट कर दे तो क्या होगा, यहां से q आ जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, I इंटू dt। तो ये मेरे पास एक क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। करंट का जो फॉर्मूला देखें, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, या फिर I इक्वल टू NE बाई T। इस फॉर्मूला का यूज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग पहले जीरो लेवल से सॉल्व स्टार्ट किए हैं, तो एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग टफ क्वेश्चन की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स passes through a wire in 2 minutes। That means ये वायर और इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ये डायरेक्शन में आ रहा है, सो I का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक। अच्छा, करंट स्केलर है कि वेक्टर है, एक हमारे पास क्वेश्चन है, करंट इज अ स्केलर और अ वेक्टर। करंट के पास जब भी करंट हम लोग दिखाएंगे तो एक एरो के साथ तो दिखाएंगे, इसका मतलब क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका रीजन क्या है, हम आपको रीजन दे रहे हैं कि करंट जो होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। क्या मतलब है, जैसे एक करंट और ये दो करंट, अगर ये दो वेक्टर होता, ये जैसे 2 एम्पियर का करंट है, ये 3 एम्पियर का करंट है, यहां से अगर ये वेक्टर होता तो ये जो वेक्टर होता
इसको हम लोग ऐड करने के लिए इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन को भी साथ में लेके चलते हैं। बट यहां पर सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना है। 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर कितना होगा? 5 एम्पियर। दैट मीन्स करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट वेक्टर नहीं है। रीजन क्या बताएं कि करंट जो है वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा एडिशन को फॉलो करता है, कोई स्पेशल लॉ मतलब जो वेक्टर लॉ है उसको फॉलो वो नहीं करता है करंट। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस n इक्वल टू क्वेश्चन n हमको पता करना है ना, थ्रू वायर इन 2 मिनट्स। यहां टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू दिया गया है 2 मिनट, तो 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड। ये बात हम पहले भी बताए हैं, जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे? यूनिट को चेंज करना बहुत जरूरी है। इफ द करंट पास थ्रू द वायर इज 300 मिली एम्पियर, देयरफॉर I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300 मिली एम्पियर, है ना। अब निकालना क्या है? n। फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? फॉर्मूला जानते हैं I इक्वल टू एन ई बाई टी। एन ई बाई टी, एन इक्वल टू कितना होगा? आई टी अपॉन ई। ठीक है, आई इक्वल टू एन इक्वल टू कितना होगा? आई टी, आई इंटू टी बाई ई। अब सबका वैल्यूज अगर पुट कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा, एकदम आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर कैसे लाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, therefore n is equal to i का वैल्यू कितना है? 300, और मिली को चेंज करेंगे 10 टू द पावर ऑफ -3। ठीक है, t का जगह 120 सेकेंड, 120 सेकेंड होल डिवाइड बाय e का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, 1 2 3, ये 3 जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 गुने 12 ये होगा 36 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये -19 ऊपर जाएगा, ये होगा +19। अगर इसको डिवाइड देंगे इसका आंसर होगा 22.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19। n है मतलब क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स। सो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर। कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे उस 2 मिनट के समय में? तो दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा 2 मिनट में, है ना, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये गैस है, और जब गैस होगा तो उसमें करंट कैरियर क्या क्या होगा? उसमें आयंस होगा, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। दैट मीन्स ये गिवन है NP, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ, क्योंकि हाइड्रोजन है तो वो पॉजिटिव होगा, अपॉन T, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ड्रिफ्टिंग अक्रॉस सेक्शन पर सेकेंड बाय टाइम इज कितना दिया हुआ है? इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? while the number of electrons drifting in the opposite direction across that cross section is 2.7, that means Ne by T। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग पर सेकेंड है ना, इज दिस मच, कितना है? 2.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18। ठीक, कैलकुलेट द टोटल करंट। अब टोटल करंट को कौन बनाएगा? अब इस बात को समझिए, जब कंडक्टर का केस था तो उसमें क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। करंट कौन बना रहा था? I इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? I इक्वल टू Q बाई T, चार्ज बाई टाइम। वहां पर चार्ज क्या था? वहां पर चार्ज था Ne बाई टी, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन था क्योंकि वो कंडक्टर था। अब ये क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन में डिस्चार्ज ट्यूब पूछ रहा है। डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ पार्टिकल्स जो पॉजिटिव होंगे उसका डायरेक्शन इधर होगा, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे उसका डायरेक्शन इधर होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। सो व्हाट इज द टोटल करंट इन दिस केस? इन दिस केस द टोटल करंट जो होगा वो दोनों मिल के बनाएगा,
पॉजिटिव पार्टिकल्स भी करंट को बनाएगा और नेगेटिव पार्टिकल भी करंट को बनाएगा, है ना, दोनों मिलके बनाएगा। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, NE/T, कितने पार्टिकल्स पास किए, कितने चार्ज पार्टिकल पास किए अपॉन टाइम। तो चार्ज पार्टिकल, कुछ पार्टिकल इधर पास कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल अपोजिट पास कर रहे हैं, दोनों मिलकर करंट बना रहा है, ठीक है। तो टोटल करंट कितना होगा, NP प्लस NE, है ना, होल डिवाइड बाई T इंटू E, ये फॉर्मूला है। NP प्लस NE क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, क्योंकि दोनों मिल के बनाता है किसमें, गैस में। ये डिस्चार्ज ट्यूब मतलब गैस है, और E मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इसको अगर पुट करेंगे, देखिए NP/T और NE/T, तो NE/T ये दोनों मेरे पास है, और E को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सर NP होल डिवाइड बाई T प्लस NE होल डिवाइड बाई T, NP/T NE/T, है ना, इनटू क्या होगा E, ठीक। देयरफॉर NP/T का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10⁻18, ठीक, और इसका वैल्यू कितना है, प्लस 2.7 इंटू 10⁻18, है ना, और E का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻−19। ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों का पावर सेम है, ये ऐड हो जाएगा। 1 प्लस 2.7 कितना होगा, 3.7, ये होगा 3.7 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 प्लस 18 माइनस 19 -1 बचेगा। 1.6 को 3.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। 1.6 को 3.7 को 1.6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर हम यहां बना देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एवरेज आएगा 3.6 के आसपास आएगा, 6 इंटू 10⁻−1, देखो कितना आंसर होगा, 0.6 एम्पियर, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, विदाउट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग चैप्टर को नहीं सीख सकते हैं। ये टॉपिक सिर्फ हम लोग एक स्टेटमेंट में कहें कि जो करंट होता है गैस में, वो बनाता कौन है, बनाता है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, और उसका क्वेश्चन भी आ गया। अब हम लोग और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, करंट आई इन अ सर्किट वेरीज विथ टाइम, मतलब यहां पर आई जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, कितना है, एज पर द रिलेशन गिवन बिलो 3k प्लस 2k डैश इंटू टी, ये k डैश है, ठीक है। फाइंड द कांस्टेंट करंट व्हाट which would send the charge equivalent to the time interval 0 t equal to 0 to t equal to 4। देखिए t equal to 0 एक टाइम पीरियड है और t equal to 4 एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है। इस टाइम इंटरवल में ये रिलेशन से हमको कैलकुलेट कर रहा है व्हाट इज द टोटल करंट, स्टेडी करंट कितना होगा, कांस्टेंट करंट कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो सिंपल करंट निकालने का फॉर्मूला तो सर हम लोग यही पढ़े थे, U/T, बट ये तो करंट का रिलेशन दिया हुआ है, एक करंट इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड दिया हुआ है, और करंट का स्टेडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, बट ये पर कहीं चार्ज दिया हुआ है ही नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस चार्ज को फाइंड करना पड़ेगा। अगर इस चार्ज को फाइंड कर देंगे, है ना, तो I इक्वल टू Q/T, टोटल टाइम इंटरवल 4 सेकंड है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज। चार्ज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, I इक्वल टू dQ/dt या फिर dQ इक्वल टू I dt, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां से Q आ जाएगा। और I क्या था, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, यहां पर भी I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इस कैलकुलेशन से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर यहां फॉर्मूला पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, K क्या बोला है, K और K डैश टेकन एज अ यूनिटी, देयरफॉर IT ये कितना हो गया, ये हो गया 3 प्लस 2t, ये दिया हुआ है। IT I इक्वल टू क्या होगा, dQ/dt, तो I की जगह क्या पुट कर देंगे, dQ/dt इक्वल टू 3 प्लस 2t, ठीक है। अब इस dt को इधर भेज देंगे, देयरफॉर dQ इक्वल टू 3 प्लस 2t इंटू dt। अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दे
तो यहां से Q आ जाएगा और जो Q का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो चलिए I को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो dq को इंटीग्रेट करने से Q होगा। अच्छा, लिमिट भी, टाइम का लिमिट कहां से कहां तक दिया हुआ है, 0 से 4, 0 to 4, है ना। देयरफॉर इसको इंटीग्रेट करते हैं 3, तो इसको इंटीग्रेट ऐसे कर सकते हैं 0 to 4 3 dt प्लस 0 to 4 2t dt, 2t dt। ये फॉर्मूलाज आप लोग पहले लिख लीजिएगा, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करके कितना आंसर आएगा, तो होगा 3t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है 0 से लेके 4। तो इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहां से कितना होगा 3 इंटू 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, टी स्क्वायर, मतलब यहां पर ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। सो आंसर हो गया 12 और 16 28, 28 कूलम। ये मेरा क्या आ गया, चार्ज। ये आंसर नहीं, वही चार्ज आया। अब क्या निकालना था हमको, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट आई का फॉर्मूला है Q अपॉन टी। तो Q कितना आ गया, Q आ गया 28, और टाइम कितना है मेरा 0 से 4, मतलब 4, है ना। ये कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 7 एम्पियर इज द आंसर। तो ये हमारे पास इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि कैसे हम लोग उसका करंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये इंटीग्रेट करके आंसर आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी पूछता है। आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो इसका आंसर आएगा उसको आप कमेंट पे, आप हमको कमेंट करके बताइए कि सर इसका आंसर ये है ना। फिर हम लोग चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है। सो इसी टाइप से अगर आप लोग पढ़ते रहें, साथ साथ में क्वेश्चंस बनाते रहें, आप लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग करने के लिए न्यूमेरिकल्स बनाइए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, आंसर को एकदम जरूर कमेंट कीजिए।